क्वेश्चन नंबर 7 देखो। 7 क्वेश्चन में क्या, एक टेंट है, वो कोनिकल का आकार का है। कोनिकल का मतलब क्या होता है, कोन। और नीचे क्या लगा हुआ है इसके, उसके नीचे लगा हुआ है सिलेंडर। सिलेंडर मतलब कुछ इस टाइप का ऐसे, ठीक है। और उसके ऊपर क्या रखा हुआ है, कोन रखा हुआ है। अब हाइट दे रखा है, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर 2.1 एंड 4 सेंटीमीटर। अ टेंट इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय द कोनिकल टॉप। एक सिलेंडर है, सरमाउंटेड का मतलब उस पर रखा हुआ है, तो इस सिलेंडर के ऊपर क्या रखा हुआ है, कोन रखा हुआ है। अब उसके बाद क्या बोला है, इफ द हाइट ऑफ डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, इस सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी है, वो है 4 मीटर दे रखा है। और हाइट क्या दे रखा है इसका, हाइट दे रखा है 2.1 और डायमीटर क्या दे रखा है, डायमीटर इसका 4 दे रखा है। ये जो दे रखा है आपको, ये हाइट दे रखा है। हाइट कितनी है 2.1, ये आपको दे रखा है 2.1 और डायमीटर आपको दे रखा है 4। अब यहां से क्लियर हो गया कि जो इसकी हाइट होगी वो 2.1 होगी, जिसका रेडियस होगा वो 2 होगा, क्योंकि डायमीटर का हाफ रेडियस होता है। तो यहां लिखेंगे सिलेंडर हाइट। सिलेंडर हाइट, सिलेंडर की हाइट क्या है, क्या है 2.1 और डायमीटर क्या है इसी का 4, तो रेडियस क्या होगा इसका 2। इतना हो गया क्लियर। अब आगे देखो, इसमें लिखा एंड द साइलेंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। टॉप क्या है इसका, कोनिकल के शेप का है। इसका साइलेंट हाइट क्या दे रखा है, साइलेंट हाइट का मतलब ये वाला हिस्सा होता है, ये 2.8 है, तो लिखेंगे कौन साइलेंट हाइट इज इक्वल टू 2.8। उसके बाद क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज द मेकिंग अ टेंट, आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास द टेंट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। मतलब 500 रुपए के हिसाब से इसका कितना कॉस्ट आया बनाने में, आपको ये निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, इसका कोन का सरफेस एरिया और फिर सिलेंडर का सरफेस एरिया, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। फिर उसके बाद उसी एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे 500 रुपए के हिसाब से। तो 500 से जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चल जाएगा कितना उसमें कॉस्ट आया है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। फिर क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सबसे पहले निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये हमारा कोन है और ये हमारा सिलेंडर है। यहां तक क्लियर है, यहां तक किसी को डाउट है। और ये निकल क्या रहा है हमारा, एरिया ऑफ कैनवास, यानी कि एरिया ऑफ कैनवास, एरिया ऑफ, ये पूरा कैनवास है ना, एरिया ऑफ कैनवास। क्या लिखा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता क्या है, कर्व सरफेस एरिया कोन होता है हमारा पाई आर एल, ये होता है पाई आर एल। सबको याद है कि नहीं, याद नहीं है। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच। फॉर्मूला नहीं निकल रहा किसी के मुंह से। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होगा 2 पाई आर एच और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होगा पाई आर एल। आपको दोनों के पास पाई पाई दिख रहा है, तो पाई आप कॉमन भी ले सकते हो या तो आप पाई की वैल्यू एक साथ डाल सकते हो। अभी पाई की वैल्यू को मत डालो, आर की वैल्यू क्या होगी इसके अंदर, आर क्या दे रखा है आपको, जो आर इसका होगा सिलेंडर का वही आर आपका कोन का होगा। तो कोन का भी रेडियस क्या होगा, कोन का रेडियस होगा 2। तो यहाँ पे कोन की जगह क्या लिख देंगे, आर की जगह 2, एल की जगह 2.8। पाई की वैल्यू ऐसी रहने दो, यहाँ 2 और यहाँ पे 2.1। यहां तक किसी को डाउट है। अब आपको देखो यहाँ 2 पाई यहाँ भी दिख रहा है आपको और 2 पाई यहाँ भी दिख रहा है, तो 2 पाई क्या कर लेंगे हम, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा 2.8, यहाँ क्या बचेगा 2 इंटू 2.1। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 4.2 प्लस 2.8 और 2 इंटू पाई की वैल्यू पाई रहने दो, कोई इसकी वैल्यू पुट मत करो। यहां तक कोई डाउट है। अब पाई की वैल्यू अब एक्सपेंड करोगे तो 22/7 इंटू इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 7.0 है ना। 4.2 प्लस 2.8 क्या आएगा 7.0। 7.0 का मतलब 7 ही होता है, ये हमारा पॉइंट है 7.0, या फिर इसको 7 लिख लो डायरेक्ट। 7 7 7 कैंसिल, इसको इससे मल्टीप्लाई हमारा आंसर कितना आएगा 44। यहां तक किसी को डाउट है। अब यहां से 44 आने के बाद कुछ नहीं करना है आपको, इसको मल्टीप्लाई कर देना 500 से, क्योंकि पर मीटर स्क्वायर बोला है ना 500 से, तो 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 22,000। ठीक है, पहले इतना नोट कर लो, फिर इसके आगे मैं करके बता देता हूँ, या फिर यहाँ करके बता ही देता हूँ, देख लो। यहां तक किसी को डाउट है।
1 मीटर स्क्वायर कैनवास की कॉस्ट कितनी है? 1 मीटर स्क्वायर कैनवास कॉस्ट कितना है? 500 रुपए। तो इतने की कॉस्ट कितनी होगी? 500 इंटू में 44 आएगा 22,000। यहां तक कोई डाउट है? फिर नोट कर लो। नहीं समझ में आया? उधर और कहां गए हो? तुम्हें पक्का? हाँ टीका वगैरह करके आएंगे, समझ में तो आना ही है फिर। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, चुप हो जाओ, यहां देखो। 8th में क्या लिखा है? फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4। एक सिलेंडर है, ठोस सिलेंडर है इस टाइप का, ठोस ठोस। अब देखो ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर एक कोन को काट के निकाला गया है कुछ इस टाइप से। ठोस सिलेंडर का मतलब होता है पूरा भरा हुआ सिलेंडर है, मतलब लकड़ी से, देखा है लकड़ी जो पेड़ को काट देते हैं तो एक है ना, तो उसके अंदर ना खोद के, इसके अंदर से खोद के कोन के आकार का बनाया गया है, और जो भी इसका वेस्टेज पार्ट था, जो वेस्टेज इसका मटेरियल था वो बाहर निकाल के फेंक दिया गया। अब ये ऐसा बन गया, यही सा पूरा ये भरा हुआ है कुछ ऐसे, लकड़ी से पूरा भरा है ना। समझ में नहीं आ रहा? अब क्वेश्चन ने बोला जो इसका रिमेनिंग पार्ट जो बच गया है, अभी जो आपको दिख रहा है इस टाइम, बस इसी का आपको एरिया निकालना है। तो आपको इसमें क्या क्या दिख रहा है? पहले एक सिलेंडर दिख रहा है, फिर एक कोन दिख रहा है, फिर कोन का बेस दिख रहा है। कोन का बेस क्या है? ये कोन का बेस है ना, ये वाला हिस्सा। जब इसका एरिया निकालोगे क्या, एक सर्कल के आकार का है, जिसका बेस गोल ही तो होता है, तो इसमें क्या लगेगा इसका एरिया निकालने के लिए? बेस का पाई आर स्क्वायर। समझ में नहीं आ रहा? ऊपर वाला हिस्सा गोल है तो गोल का मतलब सर्कल ही होगा, तो सर्कल का पाई आर स्क्वायर और प्लस में ये पाई आर एल कोन का और प्लस में 2 पाई आर एच सिलेंडर का। यहां तक किसी को डाउट है? हमारे पास एक सॉलिड आकार का एक सिलेंडर था, सिलेंडर को खोद कर एक कोन बनाया गया था अंदर। देखो सिलेंडर सॉलिड था, खोद के इसको कोन बनाया गया, जो इसका वेस्टेज पार्ट था अंदर से जो खोदा गया है वो बाहर निकाल के फेंक दिया गया। अब जो दिख रहा है आपको वो बचा हुआ है। अब क्या क्या आपको इसके अंदर दिख रहा है वो आपको निकालना है, रिमेनिंग पार्ट। आपको सबसे पहले सिलेंडर दिख रहा है, ये पूरा सिलेंडर था, फिर इसके अंदर से कोन बनाया गया, कोन दिख रहा है, और फिर ये क्या दिख रहा है? ये ऊपर वाला हिस्सा क्या है? कोन का जो बेस है ना, ये वाला पार्ट तो है बेस ऑफ सिलेंडर, ये भी बोल सकते हैं उसका। क्या दिख रहा है आपको? बेस ऑफ सिलेंडर। या ये हिस्सा कन्वर्ट करो, ये वाला हिस्सा कन्वर्ट करो, नीचे वाला। बेस ऑफ सिलेंडर का मतलब या तो ये वाला ले लो या फिर ये वाला ले लो। ये वाला लोगे तो भी आपको लगाना पड़े पाई स्क्वायर, और ये वाला लोगे तो पाई आर स्क्वायर। लेकिन बेस का मतलब क्या होता है? बेस का मतलब होता है नीचे वाला पार्ट। अगर आप इसको निकालोगे कोन को इसके अंदर से तो कुछ ऐसे बनेगा, देखो सेम ही है, रुक तो सही। अब आपने कोन को बाहर निकाल लिया तो ये वाला हिस्सा तो रहेगा, ये वाला डार्क हो जाएगा, ये रहेगा ना, ये वाला अभी भी है, ये वाला हिस्सा, ये वाला रहेगा ही रहेगा, और ये वाला भी, और ये वाला भी। कोन को आपने बाहर निकाला खोद के, तो वेस्टेज पार्टी तो केवल आप बाहर निकाल पाओगे, सेप तो अंदर का रहेगा ही रहेगा ना। समझ में आ रहा है कुछ? तो आपको जो दिख रहा है बेस ऑफ, क्या क्या दिख रहा है? बेस दिख रहा है सिलेंडर का, और आपको ये पूरा सिलेंडर दिख रहा है, और आपको क्या दिख रहा है? कोन दिख रहा है। यहां तक कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है? अब क्या क्या दिख रहा है आपको? एक सिलेंडर दिख रहा है, दूसरा क्या दिख रहा है आपको? एक कोन दिख रहा है, और फिर आपको क्या दिख रहा है? बेस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का ये बेस दिख रहा है। यहां तक किसी को डाउट है क्या? माइनस नहीं करना है ना आपको, कोन तो अंदर बना हुआ है, नहीं माइनस करोगे तो कैसे निकल जाएगा वेस्ट ऑफ पार्ट? हाँ हाँ, फिर नहीं निकलेगा, निकाल के दिख लेना एक बार, निकाल लेना, निकलेगा तो देखेंगे। अब देखो इसके अंदर, आपको इसके अंदर दे क्या क्या रखा है? क्या क्या दे रखा है? इसका हाइट दे रखा है 2.4, तो हाइट इसकी कितनी है? 2 हाइट है ना इसके, हाँ। और आपके क्या दे रखा है? डायमीटर, डायमीटर कितना है इसका?
2.1 सॉरी 1.4 1.4 बस आपको ये गिवन है बस, है ना। आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, ये तो मैंने अलग अलग करके बताया है। दूसरा तरीका ये है, इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन सॉरी सिलेंडर और प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ऐसे भी आप लगा सकते हो। टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या करना, जब हम लगाते हैं टोटल सरफेस एरिया तो उसके अंदर बेस वाला पार्ट भी इंक्लूड हो जाता है। जैसे आपसे मैं बोलूं कोई गिलास है, ठीक है, तो गिलास के केवल आप जब गिलास एक ऐसा होगा कुछ सिलेंडर के आकार का, मैं आपसे बोलूंगा इसका निकालो केवल सरफेस एरिया, तो 2πr लगेगा। उसके अंदर जो नीचे वाला बेस होता है ना, ये बेस जो नीचे गोल हिस्सा होता है वो कवर नहीं होता है। अगर उसको भी कवर करवाना है तो आपको लगाना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया, तब वो नीचे वाला पार्ट भी कवर होता है। अगर आपको नीचे वाला पार्ट नहीं कवर करवाना है तो केवल आप ऐसे लगाओगे, बस ये वाला खुला रहेगा, ये भी खुला रहेगा, बस सिलेंडर दिखेगा वो, लेकिन वो आर पार रहेगा पूरा, ठीक है। लेकिन अगर आपको उसको एक तरफ से बंद करना है, जैसे हम नीचे से बंद कर देता हूं तो पानी अटकता है उसके ऊपर, तब हम लगाएंगे टोटल सरफेस एरिया। समझ में आ गया इतना। तो सेम ऐसे ही बता रहा था मैं, या तो आप सिलेंडर का सरफेस एरिया प्लस में कोन का सरफेस एरिया प्लस में बेस ऑफ सिलेंडर, या फिर आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, उसके अंदर बेस अपने आप कवर हो गया, अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है, और प्लस में कोन का कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो हम वैसे अलग अलग करके दिखा देते हैं, ऐसे एक साथ करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। अब आप ये देखो कि आपको गिवन क्या क्या है। क्या क्या गिवन है, और देखो हाइट ऑफ सिलेंडर, कितनी हाइट ऑफ सिलेंडर 2.4, डायमीटर कितना दे रखा है, तो रेडियस क्या होगा 0.7, इसका आधा 1.4 का, है ना। यहां तो कोई डाउट है। और आपको क्या क्या गिवन है, बस इतना गिवन था ना। अब ध्यान से देखना, जब आप फॉर्मूला लगाने के लिए आओगे तो सबसे पहले लगाओगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लगा दोगे, तो 2πr होता है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फिर दोबारा क्या लगाओगे, सरफेस एरिया ऑफ कोन लगाओगे, तो कोन का क्या होता है πr होता है। इसमें आपको एल कहीं दिख रहा है, तो एल निकालना पड़ेगा। एल कैसे निकलता है, एच की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू कितनी है, इसका स्क्वायर क्या होगा और इसका स्क्वायर ऐड करेंगे तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये निकल गया हमारा एल। यहां तो कोई डाउट है, एल निकल गया। एल निकलने के बाद अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या लिखेंगे हम, टोटल सरफेस जो बचा हुआ है ये क्या दिख रहा है, सॉलिड ही तो है, तो लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। क्या क्या निकलेगा इसमें, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सरफेस एरिया बेस ऑफ सिलेंडर। समझ में आ गया इतना, क्या क्या जोड़ा है हमने इसके अंदर। पहले जोड़ा है हमने सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ कोन और सरफेस एरिया बेस ऑफ सिलेंडर। तो ये क्या लगेगा 2πrh, ये क्या लगेगा πrl, और ये πr स्क्वायर, क्योंकि बेस होगा गोली तो होता है सर्कल के आकार का, तो लगेगा पाई स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल। यहां तक कोई डाउट है। अब 2π यहां पे सेम रहेगा, r की वैल्यू डालोगे आप 0.7 और h की वैल्यू डालोगे, h की वैल्यू कितनी है 2.4, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 0.7, l की वैल्यू 2.5 प्लस पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 0.7 का स्क्वायर।
अब देखो 7 से काटेंगे 0.7 तो 0.1, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 को तो 44 इंटू 0.1 इंटू 2.4 प्लस इससे काटेंगे तो आएगा 0.1 तो 22 इंटू 0.1 इंटू 2.5 प्लस 0.7 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 0.49 और 7 से डिवाइड दोगे तो 0.7 आएगा वापस कट के और मल्टीप्लाई करेंगे 22 से आएगा 1.54। ये डायरेक्ट कर लिया मैंने, समझ में आया कैसे किया है? ये कैलकुलेशन करके दिखाऊं? इसका कैलकुलेशन में डायरेक्ट कर लिया है। 0.7 का स्क्वायर कितना आया 0.49 इंटू में 22 था डिवाइड 7 था, 7 से काटेंगे क्या आएगा 0.7, 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.54, डायरेक्ट लिख दिया मैंने इसका 1.54। इतना समझ में आया? नहीं आया? कॉमन भी ले सकते हैं इसमें, आपको जो जो दिख रहा है सेम वो कॉमन ले लो, आपको पाई दिख रहा है सेम, बस पाई आप कॉमन ले सकते हो, बाकी आपको सेम रखना पड़ेगा। आर आपको कहां दिख रहा है कॉमन? सबका आर अगर सेम हुआ तो ही कॉमन ले सकते हो, अगर आपको सबका आर सेम दिख रहा है तो आर भी कॉमन ले सकते हो, तो कॉमन ले सकते हो, फिर कॉमन ले लेना, कैसे भी कर सकते हो सॉल्व। मैंने एक एक करके छोड़ दिया है, आप अलग अलग करके कॉमन ले लेना। मैंने एक ही बार सारी वैल्यू डाल दी है, आप 2 भी कॉमन ले, सॉरी पाई भी कॉमन लेना, आर भी कॉमन ले लेना, जो बचेगा वो कैलकुलेशन कर लेना उसका। सॉल्यूशन करने के तो बहुत सारे मेथड है, कैसे भी कर सकते हो। इतना समझ में आया तुम्हें? पहले इसको नोट कर लो क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, फिर मैं लिखूंगा। क्या सिलेंडर मिटा दूं? देखो सिलेंडर मिटा देता हूँ फिर, इसका तो कोई काम भी नहीं है। क्या करूं, क्लास छोड़ दूं? अब देखो 2 पाई आर एस लगाया हमने, पहले तुम्हारे घर वाले फीस देते हैं वो इंपॉर्टेंट। 2 पाई आर एस लगाया, 2 पाई आर एस लगाने के बाद हमारा क्या है 44 इंटू 0.1 इंटू 2.4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों को तो हमारा कितना आएगा 10.56, 10 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 0.1 इंटू 2.5, इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके 5.50 है मेरे पास, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसको जोड़ो कितना आ रहा है 17.60, ये हमारा आंसर होगा। यहां तक किसी को डाउट है? एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। यहां पे 6 आएगा, 1.56, यहां पे लिखना 1 पॉइंट, क्या आंसर अलग आ रहा है? सही है, वो मेरे को याद था वो। यहां तक कोई डाउट है? इसको नोट कर लो फिर। इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाला अगला, पढ़ो इसको। इसमें क्या लिखा है, एक सिलेंडर है तुम्हारे पास, एक ऐसा सिलेंडर बना रखा है, और ये जो आपको दिखाया गया है ये दोनों तरफ से क्या बनाया है, हेमिस्फीयर बनाया है, इधर से ही बनाया, इधर इस वाली तरफ से भी और इस वाली तरफ से भी, मतलब कुछ ऐसे सिलेंडर होगा ये, तो दोनों तरफ से क्या बना दिया, हेमिस्फीयर बना दिया है। तो अब बताना है आपको इसका एरिया क्या क्या निकालोगे, इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है निकालने के लिए, इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है निकाल सकते हो बताओ, और हेमिस्फीयर कितना, हाँ जब हम दो हेमिस्फीयर को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एक स्फीयर बन जाएगा। तो लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर और प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ
सिलेंडर, किसका टीएस से निकालोगे? स्पेयर का, हाँ दोनों सेम होता है उसका। और सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, ये क्या है आपको एक आर्टिकल क्या कार का है, आर्टिकल है। हाँ लिख सकते थे टू हेमिस्फीयर को, आप खुद देखो टू हेमिस्फीयर का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर है ना, तो 2 टू जा 4 पाई स्क्वायर, किसका फॉर्मूला बन गया हुआ डायरेक्ट, स्फीयर का नहीं बन गया, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो स्फीयर ही तो बनेगा, इसलिए डायरेक्ट हमने स्फीयर का ही लगा दिया। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? अब आपको जो जो इसमें गिवन है पहले वो देखो, क्या क्या गिवन है इसका, आपको दे रखा है इसके अंदर ये सिलेंडर है और ये हेमिस्फीयर है, इसका जो हाइट है वो कितना है, इसका हाइट कितना है, 10 है, और रेडियस, तो लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर 10 और रेडियस 3.5, कर सरफेस एरिया स्फीयर 4 पाई और ये 2 पाई, पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू, पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू, यहां तक किसी को डाउट है? अब इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, 4 की मल्टीप्लाई 22 से करेंगे, फिर जो भी आंसर आएगा 3.5 का स्क्वायर करके उससे मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से डिवाइड देंगे। देखो कल करके कितना आ रहा है, इसका कैलकुलेट करना आपको, करके देखो, या तो आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हो, इसमें 2 पाई, इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है 370, ये आएगा इसका आंसर।